नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ दीपाली। खास कार्यक्रम में बात करेंगे 23 नजीर बदली यूपी की तस्वीर। 18 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सीएम बने योगी के सामने सूबे की कई चुनौतियां रोड़ा बनकर खड़ी थी। इन चुनौतियों से निपटने की जिम्मेदारी लेकर सीएम योगी ने पहला कार्यकाल शुरू किया। कानून व्यवस्था में कई तरह के बदलाव किए, कई योजनाएं शुरू की। साल 2022 में चुनावों के बाद योगी का जादू नजर आया। 5 साल का कार्यकाल पूरा कर दोबारा सत्ता में लौटकर पद संभालने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। इस बार योगी के सामने पहले कार्यकाल से ज्यादा बेहतर करने की चुनौतियां मिली। साल 2023 में योगी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। इन फैसलों का कितना असर यूपी में हुआ, योगी सरकार कितनी कारगर साबित हुई, आज आपको दिखाएंगे 23 नजीर से कितनी बदली यूपी की तस्वीर। तो यूपी में योगी सरकार के कार्यकाल का 2 साल पूरा होने वाला है। योगी सरकार का ये दूसरा टर्म है और दूसरे कार्यकाल में योगी सरकार योजनाओं के जरिए जनता के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही है। आज हम योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की योजनाओं का लेखा जोखा लेकर आए हैं। योजनाओं के जरिए योगी सरकार ने कैसे अपनी पैठ जनता के दिल में बनाने की कोशिश की है, उसको बताने जा रहे हैं। आज आपको योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अभी तक लिए गए 23 फैसलों को दिखाने जा रहे हैं, जो चुनौतियों से कम नहीं रहे। उत्सव और महोत्सव का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उपद्रव और माफिया का प्रदेश नहीं है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की। ये जो माफिया सभा लहराते थे, आज व्हील चेयर पर अपनी जान की भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। माफिया के खिलाफ मुखर होकर बोलने वाले मुख्यमंत्री। अब कोई माफिया और कोई अपराधी सीना तान करके नहीं चल सकता है। समाज का सलीम व्यक्ति, व्यापारी, सामान्य नागरिक सीना तान करके चलेगा और अपराधी और माफिया को गले में पट्टी लटका करके जान की भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। कानून व्यवस्था को काबू में रखने की बात करने वाले मुख्यमंत्री। 17 के बाद प्रदेश में कोई दंगा सुना है क्या? कोई दंगा होता है उत्तर प्रदेश में? अब उत्तर प्रदेश की पहचान उपद्रव से नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान आज उत्सव से है, उत्सव से। यूपी को उपयोगी प्रदेश बनाने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की सत्ता में दोबारा काबिज हुए तो उनके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ और बढ़ गया। असीम संभावनाओं को साकार करने की चुनौती, उम्मीदों के सहारे उपलब्धियों तक पहुंचने की चुनौती, मौजूदा संसाधनों से सूबे को शीर्ष पर लाने की चुनौती। दूसरे कार्यकाल में योगी सरकार के सामने पहले कार्यकाल से विकास की रफ्तार को तेज करने की चुनौती। उम्मीदें चुनौतियों की डगर पर चलकर उपलब्धियों को हासिल करने के लिए योगी सरकार 2 ने कई योजनाओं को साकार करने का प्रयास किया। विकास की मंजिल में आने वाले फासले को दूर करने के लिए योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 23 बड़े फैसले लिए। अगले साल मार्च में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो जाएंगे। फैसला नंबर 1, मुख्यमंत्री कंपोजिट स्कूल। 57 जिलों में मुख्यमंत्री कंपोजिट स्कूल की स्थापना की जाएगी। ये वो जनपद होंगे जहां अटल आवासीय स्कूल नहीं होंगे। इस स्कूल में प्राइमरी से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। स्मार्ट क्लास के साथ मशीन लर्निंग और मॉड्यूलर लैब की सुविधा होगी। फैसला नंबर 2, अटल आवासीय योजना। योगी सरकार ने 18 जिलों में अटल आवासीय योजना का शुभारंभ किया। सरकारी स्कूलों को जोड़ा जाएगा। गरीबों के बच्चों को एडमिशन का लाभ मिलेगा। फैसला नंबर 3, बीडा का गठन। नोएडा की तर्ज पर योगी सरकार ने बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण यानी बीडा के गठन को मंजूरी दी है। बीडा के गठन के लिए सरकार ने 5000 करोड़ के कर्ज की मंजूरी दी है। इस धनराशि से 36 गांव की
14,258 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी ताकि औद्योगिक विकास के लिए लैंड बनाया जा सके। फैसला नंबर 4, हॉट कुक्ड मील योजना। सूबे की आंगनबाड़ी केंद्रों में हॉट कुक्ड मील योजना को शुरू करने की मंजूरी मिली है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल के बच्चों को सूखे राशन की जगह गर्म खाना दिया जाएगा। लंबे वक्त से ये योजना यूपी में बंद थी। फैसला नंबर 5, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। योगी सरकार ने योजना के लाभार्थियों को 2 रिफिल्ड LPG सिलेंडर फ्री में देने का फैसला किया। सूबे के 2.25 करोड़ लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। सरकार की ओर से इस योजना पर 2,312 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 10 करोड़ गरीबों के लिए शौचालय दिए। देश के अंदर जिन लोगों के पास स्वास्थ्य की सुविधा नहीं थी, उनके 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया। और यही नहीं, हर घर नल की योजना हो या गरीब के घर में उज्ज्वला योजना की रसोई गैस का फ्री में सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य ये प्रधानमंत्री मोदी जी करा रहे हैं। फैसला नंबर 6, यूपी शिक्षा आयोग का गठन। एक ही आयोग से यूपी में शिक्षकों की भर्ती होगी। राज्य में अब TGT और PGT पदों पर यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग ही भर्ती निकालेगा। फैसला नंबर 7, जेल मैनुअल में बदलाव। योगी सरकार ने करीब 100 साल पुराने जेल मैनुअल में बदलाव का बड़ा फैसला लिया। डिजिटल सिस्टम फास्ट सिस्टम के तहत रिहाई होगी। कोर्ट से रिहाई का आदेश और ऑर्थोडिकेटेड कॉपी को सही मानकर कैदियों की रिहाई हो जाएगी। साथ ही काला पानी की सजा को भी खत्म कर दिया गया। फैसला नंबर 8, फैमिली ID योजना। योगी सरकार ने फैमिली ID योजना की शुरुआत की। 12 अंकों का ये कार्ड परिवार की पहचान के लिए होगा। एक ही परिवार को बार बार लाभ मिलना बंद हो जाएगा। इस योजना के जरिए वंचित परिवारों को सरकार लाभ के दायरे में लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पहली बार यूपी में सत्ता संभालने के बाद से ही योगी आदित्यनाथ ने कई कड़क फैसले लिए। योगी सरकार के फैसलों की कई बार विरोधियों ने आलोचना भी की, लेकिन सीएम ने सूबे की तस्वीर को बदलने के लिए जो प्लान तैयार किया था उस पर अमल होता रहा। और जब दूसरी बार योगी ने यूपी की सत्ता संभाली तो बाकी रह रही योजनाओं को तेजी से लागू करने का काम भी शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मार्च 2022 में दूसरी बार यूपी की सत्ता संभालने के बाद योगी सरकार ने खुद को उपयोगी सरकार साबित करने की कोशिशों को आगे बढ़ाना शुरू किया। सरकार की नई योजनाओं पर काम तेज किया। फैसला नंबर 9, विधानसभा नियमावली में बदलाव। नई नियमावली के तहत सत्र बुलाने की नोटिस अवधि 7 दिनों की होगी। नए नियम में विधायक अध्यक्ष को पीठ नहीं दिखा सकेंगे। सदन की कार्यवाही के दौरान दस्तावेज नहीं फाड़ सकेंगे। फैसला नंबर 10, मोटो GP रेस का आयोजन। योगी सरकार में देश में पहली बार मोटो GP रेस का आयोजन किया गया। ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में मोटो GP रेस का आयोजन हुआ। आयोजन से देश विदेश में ब्रांड यूपी को स्थापित करने का मौका मिला। फैसला नंबर 11, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम। योगी सरकार ने आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को लागू किया। कमिश्नरी के जरिए कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। फैसला नंबर 12, ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023। उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत विशेष अवसरों पर बेवजह ड्रोन उड़ाने पर रोक लगाई गई है। फैसला नंबर 13, जनपद में साइबर क्राइम थाने। योगी सरकार ने हर जिले में साइबर क्राइम थानों को शुरू करने की मंजूरी दी। सभी थानों के अंदर ही साइबर सेल के गठन को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है, लेकिन जो 2 अन्य कलंक यूपी में थे कि जहां से यूपी में घुसो, जहां से सड़कों में गड्ढे दिखाई दें, समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को हम लोग 4 लेन के साथ जोड़ चुके हैं। फैसला नंबर 14, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण।
योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया। प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग एक नाम दिया गया है। इसके बीच में 19 शहर हैं, जहां से व्यापार की संभावनाएं बढ़ेंगी। फैसला नंबर 15, SCRD का गठन। योगी सरकार ने NCR की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के निर्देश दिए। SCRD के जरिए शहरी विकास मॉडल के प्लान में मदद मिलेगी। फैसला नंबर 16, आकांक्षी नगर योजना। योगी सरकार ने दूसरे कार्यकाल में आकांक्षी नगर योजना की शुरुआत की। इसके तहत CM फेलोशिप कार्यक्रम के जरिए युवाओं को रोजगार के मौके दिए जाएंगे।